बाइबल से हमारे जीवन के लिए बहुत बार आशीषित ऐसे वचन हैं जो हमें आज वर्तमान में बहुत सहायता पहुंचाते हैं। और वैसा ही एक वचन नीति वचन 21:20 में है कि बुद्धिमान के घर में बहुत धन और तेल पाए जाते हैं। हमें देखना है कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। पवित्र बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धिमान होता है। नीति वचन 31 में बुद्धिमान स्त्री के बारे में कहा गया है जो अपने घर का संचालन, सारी व्यवस्था अच्छे से परमेश्वर के भय में करती है और उसका घर और परिवार निरंतर बढ़ते जाता है। और वो प्रातः काल उठकर सारी तैयारियां करती हैं और सारे परिवार को समाज में आदर इज्जत मिलती है। वो बुद्धिमान स्त्री है। और पवित्र बाइबल में जब व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसके बारे में एक और बात बहुत ज़रूरी है जानना कि वो परमेश्वर के भय में चलने वाला एक धर्मी इंसान होता है। और वो धर्मी इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है और अपने जीवन को दूसरों के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। धन क्या है? उत्तम धन हमारे बच्चे। भजन संहिता 127 के अनुसार हमारी कमाई जब आशीषित होती है, फलवंत होती है, हमारे आसपास के लोग जब हमारे जीवन के द्वारा आशीषित और फलवंत होते हैं, तो पवित्र बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति धन्य होता है वो बुद्धिमान होता है। तो आइए हम देखेंगे कि उत्तम बच्चे, उत्तम फलवंत धन और कमाई कब आशीषित होती है। नीति वचन 128 में लिखा है जो यहोवा का भय मानता है वो धन्य होता है, क्योंकि वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाता है और उसकी पत्नी घर में एक आशीषित स्त्री होती है और उसके बच्चे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधों के समान होते हैं। और वो व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के मंदिर की ओर ताकता रहता है। ये उसको धन मिलता है, वो संतुष्टि का धन, क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता है। वो आत्मिक धन जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा पाया है, वो धन जो उसके बच्चे उत्तम जीवन जीते हैं, परमेश्वर के भय में जीते हैं। और वो जो कमाई करता है वो गरीबों ज़रूरतमंदों के बीच में बांट देता है, वो आशीषित धन होता है। और बुद्धिमान के घर में जब धन और कमाई आशीषित होने लगती है, जब वो उदारता का, दयालुता का जीवन जीता है और वो अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को रख लेता है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम धन का संग्रह करता रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ चोर सेंध लगाते और कीड़े और काई बिगाड़ते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का अर्थ है कि पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर भय में जब चलेंगे तो हमारे खेत खलिहान भी आशीषित होंगे, हमारे पेड़ पौधे आशीषित होंगे, हमारे बच्चे आशीषित होंगे और ये आत्मिक धन हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने पाएगा। तेल साइंस के अनुसार शरीर में शक्ति देता है, ऊर्जा देता है और चिकनाहट लाता है, हमारे स्किन को अच्छा रखता है। और वचन में लिखा है कि तुम्हारे सिर पर तेल की घटी ना होने पाए। मत्ती 25 में जो कुंवारियाँ थी, जो बुद्धिमान स्त्रियाँ थी, कुंवारियाँ थी, उन्होंने कुप्पियों में अतिरिक्त तेल भरा था, अर्थात वो आने वाले जीवन के लिए संचय कर रही थी। और हमें भी अपने आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए परमेश्वर के भय में आगे और आगे बढ़ते जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति के घर में वचन के अनुसार उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। तेल हिम्मत का प्रतीक है। वो संघर्षों में घबराता नहीं है, तकलीफों में नहीं घबराता है, परंतु प्रार्थना में बना रहता है, वो वचन में बना रहता है और पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार अपने पड़ोसी को भी अपने समान वो प्रेम रखता है। और ये संदेश मुझे और आपको उत्साहित करता है कि हमारे घर में परमेश्वर के द्वारा जो धन है, हमारी कमाई के जरिए हैं, साधन हैं, वो सब जब आशीषित होते हैं तो हम बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। और जब हमारे शरीर में बल होता है और हम परमेश्वर के कार्य के लिए
निकल पड़ते हैं और अपने दैनिक कार्यों को, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं और प्रभु के दूसरे बार आगमन के लिए प्रार्थना और तैयारी के साथ जागते रहते हैं, तो हमारे जीवन में तेल की कमी नहीं होती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। आमीन।